Shefali and you are watching me on your favorite entertainment channel India News Entertainment, जिसमें आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने वाली हूँ, उनके मम्मी पापा ने तो उनका नाम विपुल रखा था, लेकिन उन्होंने अपने नामकरण खुद ही कर लिया। लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं जानते, लेकिन उनके काम के नाम से जरूर जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलेन की। लेकिन ये एक ऐसे विलेन है जो लोगों को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में बस जाते हैं, या यूं कहें ये लोगों के टूटे दिलों का मरहम बन जाते हैं। तो विपुल यानी विलेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में। Hello, how are you? Thank you for the welcome. कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, हमारे व्यूअर्स और बढ़िया हो जाएंगे अगर हमारे इस म्यूजिकल इंटरव्यू की शुरुआत भी आपके रिसेंटली रिलीज सॉन्ग बेकार से हो जाए तो। मतलब बेकार आप चलाओगे या मैं मुंह से चलाना है मुझे? क्योंकि आपको मुंह से ही आप थोड़ा सा कुछ प्ले कर दीजिए, फिर हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा मिलने का, हमारे बात करने का मकसद ही यही है कि आज हमारे व्यूअर्स बस म्यूजिकल हो जाए। अच्छा, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। तो I'll start with the hook line of बेकार। हो तेरे दिल की तरह बेकार हूँ मैं, तेरे दिल की तरह बेकार हूँ मैं, रह जाऊं तेरे पास नाकार हूँ मैं, तेरे दिल की तरह बेकार हूँ मैं। थैंक यू। वेरी गुड। हमारे व्यूअर्स भी बहुत एंजॉय करेंगे ये इंटरव्यू। हम आपसे बात करें आपके करियर की शुरुआत की, और दिल्ली बॉय और म्यूजिक फील्ड से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब एकदम से आप इसमें घुसे और बिल्कुल शाइनिंग स्टार बन गए, हाउ वाज योर जर्नी स्टार्टेड? देखो, जर्नी इसके एग्जैक्टली स्टार्ट अचानक से नहीं हुई थी। इट स्टार्टेड अलोंग विद माय पास्ट, कि जिस तरीके से मेरा पास्ट चल रहा था और जो जो चीजें मैंने देखी थी, तो इट वाज जस्ट लाइक कि भाई मुझे कुछ चीजों की समझ थी और मैंने कुछ चीजें देखी थी लाइफ में, कुछ चीजें झेली थी, जो कि मैं कोशिश करना चाहता था कि भाई जो मेरे पास विजडम है या नॉलेज है वो मैं दूसरों को दे सकूं, और जिससे एटलीस्ट उनका थोड़ा सा, समझ रहे हो, जो वो उन गो थ्रू करना है जो जिन चीजों से उन्हें, वो उनका थोड़ा सा रिड्यूस कर पाऊं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये जर्नी करी थी, and I've been quite successful with whatever message I wanted to convey. So I'm very happy. आपका मैसेज सिर्फ कन्वे नहीं होता है विलन, वो सीधा लोगों के दिलों में घर कर जाता है, क्योंकि आप हमने जो देखा है आपके सॉन्ग्स यूजुअली बहुत हार्ट ब्रोकन लोग जो होते हैं ना, और ऐसा लगता है कि जैसे आपका उससे कुछ ताल्लुक है। तो मतलब आप ये जो सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं व्यूअर्स के लिए, उससे आपकी रियल लाइफ कितनी जुड़ी हुई है? 100% तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बट मतलब जो मेरी रियल लाइफ में था वो सॉन्ग्स में जो मैं दिखाता हूँ वो उसका बहुत ही कम वाला वर्जन है। कि ये रिलेटेबल एटलीस्ट सबके लिए हो, तो उस तरीके से बनाया गया है। बाकी जो मेरी पर्सनल लाइफ का था, दैट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। उसमें जो हुआ वो काफी अजीब चीजें थी, जो कि डिस्कस करने वाली भी नहीं और बताने से कोई फायदा भी नहीं होना। तो जो गाने बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो सबके लिए रिलेटेबल और उनको एटलीस्ट समझ आए। तो गानों में और उसमें रियल लाइफ में है, ऑफ कोर्स टच है। जो चीजें समझ में आई वो सारी ही रियल लाइफ से ताल्लुक खाती हैं। बाकी जो इंसिडेंट्स थे वो काफी हद तक है कि भाई रियल लाइफ में थे मेरे, बट काफी ऐसे हैं जो नहीं थे, जो कि जिसमें से ओके ओके। एक द काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक आई शोन, वो मेरी लाइफ में नहीं था। मेरा हार्ट ब्रेक और तरीकों से था और चीजों से रिलेटेड था, बट और भी जो चीजें एक रात में जो भी चीजें थी वो है रियल लाइफ से काफी मिलती जुलती, उसमें बाकी की चीजें।
यहाँ पर आपने एक रात की बात कर दी है। एक रात अभी तक सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स में से आपका रहा है और आज भी वो इंस्टाग्राम वगैरह पे हम देखते हैं, वो ट्रेंड करता रहता है वो रील। तो वो भी 2 लाइनें हो जाए फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगी। चलो जी। इसका लास्ट वर्स में तो गाता हूँ। दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ ये आवाज मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है जमाने की, मैं धड़कता रहूं तू भी यूं हंसता रहे, दुनिया जाए बाहर में कोई परवाह ही नहीं। मतलब विलन, आई पर्सनली से कि जब आप गाते हो, अभी आपके पास कुछ नहीं है, ना ट्रैक्स ना ऑटो ट्यून, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपके आवाज में जो गूंज है और वो जो दर्द है ना, वो साफ तौर से दिख रहा है और वो सच में बहुत प्योर है। इससे दिखती है प्योरिटी एक सिंगर की क्या होती है और कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत आपको यहाँ तक लगी है। तो थोड़ा सा स्पाइस अप करते हैं माहौल को। हमने ब्रेकअप की बातें कर ली, हार्ट ब्रेक की बात कर ली, थोड़ी लव लाइफ की तरफ जाते हैं। तो आपकी लव लाइफ कैसी है? अभी तक तो कुछ ही नहीं है लव लाइफ के हिसाब में। पर ये प्यार तो यार, मैं ये मानता हूँ कि प्यार एक इंसान के लिए कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। लव इज अ फीलिंग, बेकार में भी ये लाइन मैंने लास्ट में लिखी है, इट इज फेल्ट विद इन। कोई ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वी फील लव्ड एंड ऑल दैट फीलिंग, तो वो सबके लिए होनी चाहिए। एक स्पेशली एक आदमी में सारी चीजें वो डालना और वहीं फोकस करना इज नॉट एग्जैक्टली राइट। मतलब इट इज समवट राइट, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, और उस हिसाब से हमें चलना भी चाहिए। बट इट शुड बी स्प्रेड, और सबको मिलना चाहिए, हमारा जितना हम हो सकता है उतना दे सके। हाँ, तो मतलब अभी तक यू आर वेरी यंग, लेकिन टीनेज लाइफ में तो बहुत लव एंगल्स आए होंगे, उनके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फनी। You're gonna be very disappointed with this. Actually मेरा कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बहुत ही विलन, मतलब ऐसे मत बोलो, लाखों मैं बता लड़कियों रहा के दिल हूँ टूट जाएंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बहुत लोग कुछ भी ऐसे ही दावे कर देते कि मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, बट ये एक्चुअली में सच है और इसके रीजंस है बकायदा। कि मैं अपनी शुरुआती स्कूल लाइफ में बहुत ही ज्यादा सीधा था, मतलब काफी ही ज्यादा सीधा था। तो उस समय पे जो भी लड़की मेरी लाइफ में थी वो सारी मेरी बहनें थी। उसके बाद फिर लाइफ में काफी मेरे शिफ्ट हुआ, ये वो, फिर समझ काफी आ गई, समझ आने के बाद मेरा वैसे ही रुझान कम हो गया इन सब चीजों में, कि भाई नहीं इनसे मतलब हम दूर रहो इंडिया अपना। न्यूज एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से ये बोल सकते हैं कि विलेन अभी सिंगल है, तो आप ट्राई मार सकते हो। नहीं, ट्राई वाई तो क्या ही मार, बस ये है कि भाई प्यार तो हम वैसे भी देते रहेंगे और आपको वैसे मिलता रहेगा, स्पेशली फोकस तो आपको वैसे भी नहीं मिल सकता। तो इट्स नॉट अबाउट ट्राई, इट्स जस्ट कि हाँ भाई आई एम ऑल ओपन फॉर ऑल द लव, सबके लिए। और चलो अब आपकी थोड़ी बैक लाइफ में जाते हैं हम। करियर की शुरुआत में फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला या फ्रेंड्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। ये मैंने एकदम सीक्रेसी में काम करा है, क्योंकि मेरा कोई ना बैकग्राउंड है म्यूजिकल, ना कोई मेरे घर वालों का है। पापा मेरे पहलवान थे, दादाजी आर्मी में थे, तो हमारा वैसे ही कोई हिसाब किताब नहीं है म्यूजिक से रिलेटेड। तो मेरा खुद पर्सनली भी मेरे को कोई बहुत ज्यादा गाने सुनना वगैरह पसंद है नहीं। तो मैंने किसी को बताया नहीं था इस चीज के बारे में, ये बिल्कुल अकेले ही मैंने बैठ के घर पे ये सब करा है। और सीधा फ्रेंड्स ने और सारी फैमिली ने जब यूट्यूब पे गाना आ गया तब उन्होंने देखा ये गाना क्यों बना दिया, इतना कैसे बना दिया। मतलब सबके तो लिए ही सरप्राइज था, तो सरप्राइज का वो सब रिएक्शन किस तरह से मिला आपको फैमिली की तरफ से? फैमिली बहुत शॉक थी, मतलब क्योंकि मैं ना उस तरीके का बच्चा था कि अभी भी हूँ, कि जो पड़ा रहता है बस और कुछ नहीं करता, अपना दिमाग चलाता रहता है। और जब मैं एक रात बना रहा था, इट वाज लाइक फॉर 1 year of 1.5 year आई वाज जस्ट ऑन माय बेड लुकिंग एट द सीलिंग, और मतलब
कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ वो जोड़ तोड़ अपने दिमाग में करता रहता था पूरा गाना बनाने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी। तो उनको लग रहा था कि ये खराब ही हो गया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा और बिल्कुल ही निठल्ला हो गया है। तो वो बहुत सरप्राइज थे कि इतना काम इसने कैसे करा है ये पहले तो इस चीज पे सरप्राइज थे। फिर उसके बाद हाँ, इवेंचुअली जो सपोर्ट था वो तो अच्छी चीज थी, तो सपोर्ट तो ऑफ कोर्स करना ही था। तो काफी खुश हैं। विलन, हम आपके जो भी हमारी अपीयरेंस है, नो डाउट यू आर वेरी हैंडसम, लाखों लड़कियां आप पे मरती हैं, आपको डीएम्स में भी आते होंगे, लेकिन हमने आपके देखे है कि आप टैटूज से आपका अलग ही प्यार है आपके आपको टैटू करवाना पसंद है, आपको पियर्सिंग भी पसंद है, तो टैटूज का लव कैसे क्रिएट हुआ? और हर टैटू कोई ना कोई कहानी होती है अपनी यस ऑफ पर्सनालिटी कोर्स। की, या फिर आप कोई मैसेज देना चाहते हो। आपके बॉडी पे कितने टैटूज हैं और वो क्या क्या डिफाइन करते हैं? आई गेस 10 हैं। और सबसे पहला टैटू यही वाला था मेरा, लव फैमिली। और उसके बाद कुछ काफी सारे हैं, अब मैं सारे तो कैसे एक्सप्लेन करूं पर हाँ, काफी योर टैटूज है बट फेवरेट वन, ये ऑफ कोर्स लव फैमिली। और तो फेवरेट कौन वन सा बोले। और रीसेंट वन? recent one is this one। नहीं नहीं सॉरी, इट्स यहाँ पे है वो पूरा इधर। तो वो है जस्टिस लेडी, जो हमारे कोर्ट ओके। में एक तराजू और एक तलवार वाली होती है, तो यहाँ पे हम्म। पूरा बना हुआ है, तो वो है ओके, तो रिसेंट। का इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं आप अपने टैटू के अंदर? खुद को इंसाफ कह लो या दुनिया को कह लो, कुछ भी कह लो। विलन, जब आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो कैसा रिएक्शन था? क्योंकि आप बिल्कुल नए, यूं कह सकते हैं नौसिखिया थे आप, और एकदम से आपने बिल्कुल प्रोफेशनल फील्ड में कदम रख दिया, और लेकिन आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लेकिन नो डाउट आपने मेहनत भी काफी की है, तो रिस्पॉन्स और रिएक्शन किस तरह का था? मेरा बहुत ही न्यूट्रल था। इवन आप मेरे शुरुआती इंटरव्यूज भी देखोगे, आई डोंट लुक सरप्राइज्ड और एक्साइटेड एट ऑल, क्योंकि आई वाज वेरी मच अवेयर कि कैसे क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होगा। इवन स्टिल आई एम वेरी अवेयर कि मैं कौन से गाने जो डालूंगा उन पे क्या रीच जाएगी, उस पे क्या व्यूज होंगे लोगों के, ये वो चीजें। बिकॉज पूरी जो आर्ट होती है, मैं पूरा गाना खुद ही बना रहा होता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक कि देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट कि इसका क्या हो सकता है। आई नो वेयर इट्स गोना गो, क्योंकि वो पूरा बनाया ही मैंने। उसमें जो जो चीजें हो रही है वो गलती से नहीं हो रही, वो जानबूझ के करी जा रही है। तो इट्स वेरी एक रात के टाइम पे भी आई वाज न्यू, बट स्टिल इट्स नॉट इजी। लोगों को लगता है कि तुक्के में ये गाना चल गया। जस्ट गिविंग वन वीडियो, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट एवर म्यूजिक, फर्स्ट एवर एडिटिंग, वॉट एवर इट वॉज माई फर्स्ट। तो उसको इतना परफेक्टली क्रिएट करना, इतने बैलेंस में कि वो बार बार सुन सके आदमी, और सुने तो क्यों सुने। बहुत सारी चीजें, बहुत एस्पेक्ट्स थे उस पे, इतने बड़े बड़े थीसिस लिखे थे मैंने। तो हम्म। उस सब के पीछे रीजंस थे, और आई ऑलरेडी न्यू कि कैसे कैसे चीजें जाएंगी। और ये इवेंचुअली मैंने इसका ये टैटू भी बनवाया था उस समय पे कि डोंट लेट ऑल दिस मेक यू फॉरगेट योर पर्पस। तो ऑल दिस का मतलब था ये आप लोग और इस तरीके की चीजें, और जी। उस समय कुछ था नहीं ये। तो अगर मैंने ये टैटू करवा लिया ऑल दिस, तो ऑल दिस आना ही था। जी। I was pretty much aware about it कि हाँ क्या होगा। तो अब आपका जो रीसेंट सॉन्ग रिलीज हुआ है बेकार, उसमें भी हार्ट ब्रेक दिखाया। हाँ, उसमें भी हार्ट ब्रेक। ये हार्ट ब्रेक का रीजन क्या है? इसके पीछे का मकसद क्या है? आपको टूटे दिलों का मरहम बनना है, या कभी आप दूसरे जॉनर में भी जाएंगे? नहीं नहीं, दूसरे जॉनर पे ही जाएंगे, बहुत बनाए भी हुए हैं। बट हार्ट ब्रेक का क्या है कि हार्ट ब्रेक लोगों का बहुत हो रहा है, और जो उससे मतलब गाने और लोगों के आ रहे हैं, वो कोई ना अपनी नस काट लेता है, कोई अगले की नस काट देता है, कोई किसी का सर फोड़ देता है। तो मतलब ये बेकार लाने का मेरा रीजन ये था कि भाई ये सब चीजों की जरूरत है नहीं एक्चुअली में। कि तुमने अगर, तुम्हें हो गया किसी से प्यार, बहुत अच्छी बात है भाई, उसको तुमसे हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स देयर आर सम सिचुएशंस कि इट डजंट वर्क आउट। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि या तो तुम मरो या वो मरे, या कुछ ना कुछ खराब हो। तुम समझदारी के साथ, अगर सामने वाला दिख रहा है तुम्हें कि वो ठीक है, मतलब इसके बिना ज्यादा ठीक है, ठीक है किसी भी तरीके से, तो तुम, यू आर नो वन टू यू नो
alter his life or her life. भाई तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हाथ में। अपनी लाइफ बेटर करने के लिए दूसरे की खराब करने से तुम्हारी बेटर होगी नहीं, तो तुम अपने पे जी ध्यान दोगे कैसे बेटर होगी, जी, बजाय तो कि मतलब तुम आप हार्ट एग्रेसिव हो जाओ। ब्रेक को भी एक नई दिशा देना चाहते हैं कि मतलब अपनी चीजों पे फोकस करें। इट्स अ मतलब वेरी गुड थिंग। हाँ, मूवीज वगैरह में अभी बड़ा गलत तरीके से दिखा देते हैं कि जो गलत चीजें हैं उनको सपोर्ट कर देते हैं फुली फुली कि हाँ भाई ये चीज तो मतलब जंग और प्यार में सब जायज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और बहुत लोग बर्बाद हुए इस चीज में, तो बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें प्यार से और तमीज से भी ये काम खत्म हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सबके साथ होता ही है। जी, तो अब हम थोड़ा सा गेम खेलेंगे आपके साथ। एक रैपिड फायर राउंड है, उसके लिए तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत बहुत ही क्विक आंसर खराब हूँ मैं देना पड़ेगा। इसमें। और मैं आपको तो पहले बहुत ही बता रहा हूँ, मेरे आंसर्स ना बहुत बेकार होते हैं क्योंकि यूजुअली वो मैच हो ही नहीं पाते, तो मैं आपको पहले ही उस चीज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें आपका आंसर्स फटाफट से निकले, ठीक है? चलो ठीक है। चलो, शैल वी स्टार्ट? चलो। ओके, सबसे सिंपल, समर और विंटर? विंटर्स। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? lying in the bed. I can see this. Yeah. What scares you the most? uh, काफी डार्क बात है मोस्ट वाली तो, बट लीस्ट वाली मतलब डार्क वाली है यार। देखो सबसे ज्यादा मेरे को और किसी चीज का कोई खास डर नहीं है, इज टाइम बिफोर माय फैमिली। Okay. Cats or dogs? ऑल द एनिमल्स। Only animals. Very nice. नहीं नहीं, ओनली एनिमल्स नहीं, ऑल द एनिमल्स अलोंग विद द ह्यूमन स्पीशीज। Okay, okay, okay. Celebrity crush? नहीं, कोई भी नहीं, क्रश तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली Really? नॉट। Seriously? मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, सही में कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं अच्छा, आपको सही में नहीं बता इंस्पिरेशन कौन सकता। है? इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन? भी नहीं है, आई एक्चुअली अवॉइड इंस्पायरिंग माई सेल्फ फ्रॉम थिंग्स, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि मतलब अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, सीखना इज समथिंग एल्स, इंस्पायर होना ऑल टुगेदर इज समथिंग एल्स। तो अगर मैं किसी से बहुत ज्यादा यूं लगता है ना मुझे बहुत इंस्पिरेशनल है भी, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ उस चीज से, ताकि मेरे बहुत ज्यादा दिमाग में वो चीज घुस ना जाए। तो बस ये है कि हाँ, मैं बैलेंस रखने के लिए आई डोंट लाइक गेटिंग इंस्पायर्ड अलॉट। Favorite destination for your holidays? हिमाचल एंड उत्तराखंड। Best compliment you have ever gotten? सेव्ड माय लाइफ। Favorite childhood memory? अरे बहुत सारी हैं तो भाई, जोड़ पता है आपको क्या होता है? क्या? जोड़ जोड़, जहाँ पे भैंसों को नहलाते हैं, Okay. हाँ. वहां गांव में जाके हम उसमें भाग भाग के कूदते थे सारे भाई बहन अपने, तो वो काफी अच्छी मेमोरीज हैं उस तो टाइम आप की गाँव फैमिली की। के बहुत लाडले बच्चे रहे हो और बहुत नॉटी भी रहे हो आप। यस यस, नॉटी तो इतना नहीं था, सीधा बहुत ज्यादा था मैं उस समय तो, बट हाँ लाडला बहुत रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका आंसर पता है, आपको लेकिन मैं बिल्कुल फिर पता भी होगा। पूछ रही हूँ। मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ। Caught by someone while making out? हाँ हाँ, क्या क्या? Caught by someone while making out? अरे बताइए। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? क्यों? नहीं नहीं, लेट्स स्किप। Villain, don't say you're still virgin. नहीं नहीं, मैं अब ये तो दूसरी वाली साइड चले गए कहीं हम। लेट्स कम बैक और अपना उसी पे चलते हैं। Okay, okay. On a scale of 1 to 10, how you frame your love life? Rank कितना करोगे love life को अपनी 1 to 10 के अब स्केल पर? मैं 10 करूंगा, क्योंकि
मैंने आपको जैसे कि बताया कि मुझे तो सभी चीजों से और लोगों से ही प्यार है, तो इससे बेटर तो हम्म। कुछ हो नहीं सकता, और ना मैं समझता कि इससे बेटर कोई और कर भी सकता। कोई जो यही कर रहा है उसका भी 10 है, हम्म। तो दिस जी। इज द 10। तो ये तो मुझे पता लग गया कि रैपिड फायर में आप कितने ठीक हैं और कितने नहीं। मैंने पहले ही इसमें बताया आपको था आपको। 100 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे रैपिड फायर में, क्योंकि ये रैपिड फायर कहीं था ही नहीं। मैंने आपको पहले ही वार्न करा था, रैपिड फायर इज नॉट गुड विद मी। हम्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बताइए कि सबसे ज्यादा आपको आपकी फैमिली में कौन प्यार करता है और कौन सबसे ज्यादा आपको डांटता है? प्यार, अब देखो ये मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा सही में, मेरी फैमिली में सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं बहुत लाड ला रहा हूँ अपने दादा दादी का भी, मम्मी पापा का भी, बहन का भी, बड़ी बहन का भी। तो डांटते सबसे ज्यादा मेरी एक बड़ी बहन मुझे बहुत डांटती है, और एक मम्मी। और बाकी बाकी बहुत कम, दादा दादी तो वैसे ही किसी के नहीं डांटते। पापा भी मेरे बहुत शांत स्वभाव के हैं। मम्मी डांटती है, खड़ा हो जाए, कर ले, वो कर ले, इतनी देर से पड़ा है, ये वो। तो वो तो सारी मम्मियों का ही काम है। तो विलन आपसे पूछना चाहूंगी, अपकमिंग आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं और किस किस जॉनर में आप अपना हाथ आजमाने वाले हैं? अ, अभी जो नेक्स्ट गाना होगा, होपफुली वही गाना कर रहा हूँ मैं जो मैं सोच रहा हूँ, तो वो हिप हॉप की साइड पे है, और इट्स डार्क कॉमेडी सॉन्ग, मतलब आर्ट सॉन्ग होगा वो, बिल्कुल। और मुझे पता है वो डालते ही लोग कहेंगे अरे ये क्या डाल दिया, और वो उस तरीके का आर्ट सॉन्ग है विच पीपल डोंट वांट मी टू डू, कि वो ओके। चाहते हैं कि मैं बेकार वाले जोन में ही रहूं और ये एक रात वाले जोन में रहूं, बट इट्स तो मतलब आप फार अवे अपने फ्रॉम आप को दैट। एक नया नया ट्रायल दे रहे हैं, नई चीज ट्राई कर रहे हैं। Not exactly new. Off was also a sort of hip hop comedy, थोड़ा सा, और इस तरीके से था। This is also on Dark Magic, और इस तरीके से गाना है ये वाला भी। ओके। उसके बाद there's one हरियाणवी ट्रैक, और मतलब काफी सारे लाइनअप में है। अब वो कैसे कौन सा पहले हो जाए और बाद में हो जाए वो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ। ओके। ओके। तो विलन अब आपसे ये जानना चाहूंगी, हमने आपके सॉन्ग सुन लिए, आपका चिड़िया सॉन्ग भी काफी फेमस है, अराउंड 120 मिलियन व्यूज उसको यूट्यूब पर ही है, और काफी प्लेटफॉर्म्स पे उसको भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो सबसे पहले तो आप चिड़िया की 2 लाइन गुनगुनाएंगे, और उसके बाद आपको कौन सा, अदर देन यू, कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है जिसकी आप 2 लाइनें गाना चाहें? अच्छा, चलो मैं चिड़िया ही गाता हूँ पहले। हम्म। हो री चिड़िया ना तुझे री, क्यों ये दुनिया भाई रे, हो रे पंछी क्यों हमेशा बैठी मुंह लटकाए रे, तेरी आंखें जो नम है, इनमें जो गम है, छोड़ के सुबह पे कर यकीन, हो ये जो झूमता सावन है, मीठी जो पवन है, तेरी ही मुस्कान से है बनी। ओ ये जो झूमता सावन है, मुझे भी काफी पसंद है ये आपके सॉन्ग। तो थैंक अब यू। जानना चाहूंगी आपसे, आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है जिसकी 2 लाइनें आप गाना फेवरेट सिंगर मेरे एक तो लकी अली जी हैं, जिनके मैंने मतलब बचपन से ही बहुत ही ज्यादा गाने उनके सुने हैं। एक पीयूष मिश्रा जी हैं, जिनके मैंने बहुत गाने सुने हैं। तो लकी अली जी का कोई गाता हूँ मैं। हम, अनजानी राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे।
थैंक यू। वैसे विलन सिर्फ ऑल ओवर द इंडिया ही आपके फैंस नहीं है, बल्कि हमारी टीम में भी आपके बहुत सारे फैंस हैं और वो अभी आपसे इस लाइव के दौरान मिलना भी चाहते हैं। तो चलिए मैं अपनी टीम के कुछ लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो आपके डाई हार्ड फैन हैं और वो भी आपसे कुछ कुछ पूछना चाहते हैं। कम हियर गाइस। हेलो। हेलो, She कैसे is हो? Aishwarya and he is Ankit. हेलो सर, बिग फैन सर। हेलो। Big fan too. सर एक लाइन बोलना चाहूंगा कि तारे तो आसमान में कई सारे चमकते हैं, बट एक जो तारा चमकता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं और वो है हमारे विलन सर, क्योंकि रात में चमकते हैं। आपसे मिलने के लिए कि जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे आप आने वाले हैं तो मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए और थैंक कब मैं अब आपसे मिल रही हूँ तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा और आपके गाने मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। यू। थैंक यू। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर मैं खुद एक रैपर हूँ, मैं खुद लिखता हूँ लिरिक्स और मतलब गाता हूँ एक चैनल यूट्यूब पे, तो मैं आपको काफी जब मेलोडी मेरे को अगर चूज करनी है अपने गाने के लिए तो मैं सर एक रात सुनता हूँ, मेरे को भी समझ आ जाता है कि हाँ भाई अब क्या कंपोजिशन होने वाली है। अरे वाह यार, सच में थैंक सर, यू बिग सो फैन। मच भाई, थैंक यू, थैंक यू। दिल खुश हो गया, दिन बन गया। सच में दिन बन गया है हमारा आपको मिलकर। नहीं नहीं भाई, हमारा भी दिन सर ये बन गया। बताओ एक सर एक आपसे ऐसी लाइव शो क्यों नहीं कर रहे सर? लाइव शो में आप हम आमने सामने देखेंगे, वर्चुअली जो अभी देख ही रहे हैं। करेंगे यार, लाइव शो भी करेंगे। मैं बड़ा ना अजीब तरीके का इंसान हूँ, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करने में विश्वास नहीं रखता, अपना आराम से। तो अभी लाइव शोज का भी करेंगे, फिलहाल के लिए हमने बंद कर रखे हैं, यस, बट देखते हैं थोड़े दिन में करेंगे स्टार्ट वो भी वापस। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि सर आप एक बार अपना एक गाना गा दीजिए एक रात। हाँ मैं सर, एक बहुत रात, ज्यादा सर, एक रात। एक्साइटेड हूँ आपको लाइव सुनने के लिए। अच्छा अच्छा, मैम को मैं 3 गाने सुना दिए अभी। आप कहाँ थे? तो हम तो हाँ, बस आपके मुरीद हैं, आप बस सुनाते जाइए, हम सुनते जाएंगे, इंटरव्यू ऐसे ही चलता जाएगा। चलो मैं उसकी लास्ट लाइन सुनाता हूँ आपको। दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज नहीं हूँ, ये कहानी तेरी रहरी है जमाने की, मैं धड़कता रहूं तू भी हंसता रहे, दुनिया जाए भाड़ में कोई परवाह ही नहीं। वाओ सर, अमेजिंग। थैंक यू, वाओ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो विलन अब आपने देख लिया है कि हमारे फैंस भी, आपके फैंस हमारे ऑफिस में भी हैं, तो किसी दिन आप ऑफिस भी जरूर आए। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी चाहेंगे कि भाई लाइव शो की डिमांड हुई है, जल्दी से लाइव शो प्लान करिए ताकि आपके फैंस आपसे मिल सके। नहीं नहीं, डेफिनेटली हम करते हैं उसको भी शुरू वापस। तो आप बस यही जानना चाहूंगी आपसे, इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई अभी काफी मुश्किलों से पूरी दुनिया निकली है, तो काफी लोगों को तो वैसे भी समझ आ गया है कि बहुत ज्यादा भागा दौड़ी में टाइम बर्बाद ना करें, थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो और थोड़ा अपनी मौज मस्ती के लिए निकालो और खुश रहो, और तो क्या। ओके, तो विलन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर आए, आपने अपने थॉट्स, you. अपने व्यूज और अपने प्यारे प्यारे गाने हमारे व्यूअर्स के लिए गाए। फिलहाल हमारी इस इंटरव्यू इंटरैक्शन सेक्शन में बस इतना ही, लेकिन हम ऐसे ही दिलचस्प स्टोरीज और ऐसे ही फेमस पर्सनालिटी से आपका तारुफ कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।